उत्तर पूर्व के जो 3 राज्य नई विधानसभा चुनने जा रहे हैं उनमें से एक है त्रिपुरा, जहां पर मतदान आज खत्म हो गया। 60 सदस्यों की त्रिपुरा विधानसभा। आप सोचेंगे 60 ही सीट है, इतनी बड़ी क्या बात है, क्योंकि पूर्वोत्तर राज्य में ये जो चुनाव हुआ है आज, ये 9 चुनावों की श्रृंखला में पहला चुनाव है। और ये वो स्टेट था जहां पर बीजेपी ने अपना दमखम आजमाया था और लेफ्ट की सरकार बाहर की थी। इस बार एक त्रिकोणीय मुकाबला है, क्योंकि एक तरफ है मानिक सरकार और कांग्रेस पार्टी, इनका महागठबंधन हो गया। दूसरी तरफ ट्राइबल्स को रिझाने के लिए वहां जो त्रिपुरा का जो राजघराना है उसके उत्तराधिकारी वो उतर गए हैं मैदान में अपनी त्रिपुरा मोथा पार्टी लेकर के। ऐसे में बीजेपी, जिसने अपना मुख्यमंत्री बदला, वो अपने आप को कहां पाती है? क्या उसके लिए सही में बड़ा आसान है चुनाव जीतना? ये कहना कि बीजेपी के जो रणनीतिकार हैं वो चुनाव जितवा देंगे, क्या ये कंफर्टेबली बीजेपी जीत पाएगी, या इस बार मुकाबला त्रिकोणीय हो जाएगा और इस त्रिकोणीय मुकाबले में बीजेपी अपने आप को थोड़ा सा मुश्किल में पाएगी? त्रिपुरा में हमेशा हम देखते हैं कि ज्यादा मतदान होता है, तो करीब करीब 80% इस बार मतदान हुआ है, अभी तक जो आंकड़े आए हैं। अगर आप इसकी तुलना करें पिछली बार से, तो तब और ज्यादा था। 91.4% लोगों ने मतदान किया था। मतदान में कमी का क्या असर होगा? राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो अब ये समझने लगनी है, वो कोशिश कर रही हैं समझने की। पिछले 2018 के चुनावों में बीजेपी ने 25 साल से त्रिपुरा की सत्ता पर डटी सीपीएम को जोरदार बहुमत के साथ सत्ता से हटाया था, लेकिन क्या इस बार हटा पाएंगे या नहीं, ये एक दिलचस्प बात होगी। आइए देखते हैं हमारे 2 सहयोगी अंकित त्यागी और रत्नदीप दोनों की एक प्रस्तुति। त्रिपुरा विधानसभा चुनावों के लिए मतदान केंद्रों पर सुबह से ही लंबी लंबी कतारें लग गईं। राज्य में इस बार का चुनाव पिछली बार से बिल्कुल अलग है। जहां 2018 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी, कांग्रेस और वामपंथियों के बीच 3 तरफा मुकाबला था और बीजेपी ने एक ऐसे राज्य में जीत हासिल की जहां उसकी मौजूदगी ना के बराबर थी, वहीं इस बार त्रिपुरा पर 35 साल तक शासन करने वाली सीपीएम ने कांग्रेस से हाथ मिला लिया है। पिछली बार सीपीएम ने 16 सीटें जीती थीं, जबकि मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस एक भी सीट हासिल नहीं कर पाई थी। इधर 2 साल पहले बनी एक नई पार्टी त्रिपुरा मोथा मैदान में उतर आई है। पूर्व शाही परिवार के सदस्य प्रद्योत देव बर्मन की बनाई इस पार्टी ने राज्य के 30% आदिवासी आबादी को लुभाने की जोरदार कोशिश की है। ईमानदारी से कितनी सीटें आपको लग रहा है कि आने वाली है? नहीं, मैं वही बता रहा हूँ ना, 40 सीटें आपको लग रहा है आ रही है? नहीं, 36 के ऊपर मैंने बताया, जरूर ऊपर मिलेगा हम लोगों को। पर कॉन्फिडेंट है आपकी बीजेपी की वापसी? कॉन्फिडेंट, एब्सोल्युटली मैंने कॉन्फिडेंट, और बीजेपी आएगा और बहुमत लेके आएंगे। ये लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि दिक्कतें हों। ये ओपोजिशन को पोलिंग बूथ में घुसने नहीं दे रहे हैं। जो किसी तरह पोलिंग बूथ में चला गया उसको मार पीट कर बाहर फेंक रहे हैं। लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं। We are in very close contest. मामला काफी आसपास का है। 25 सीटों के ऊपर हमें विश्वास है हम आगे हैं। 9 सीटों पर काफी नजदीकी मुकाबला है और मुझे विश्वास है हम आगे रहेंगे। Very close contest with the BJP or the CPM in the seats. जब हम वोट करेंगे तभी तो प्रॉपर सरकार का सिलेक्शन होगा, तभी तो त्रिपुरा का जो आप बोल सकते हो एकदम प्रोग्रेसिव त्रिपुरा होगा। तो दैट इज़ द रीज़न सब लोग बाहर से आकर इस बार वोट कर रहे हैं। कि मैं महाराष्ट्र से हूँ, वहाँ पर बहुत ही अच्छे से प्रोग्रेस हो रहा है, पर त्रिपुरा में अब तक जो मैं देख रही हूँ, कि मैं हर साल आती हूँ वोट डालने के लिए, ज़्यादा मैंने प्रोग्रेस देखा नहीं है, पर आई होप कि इस बार कुछ अच्छे से प्रोग्रेस हो जाए। त्रिपुरा के महिला के क्या क्या समस्याएं हैं? ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा समस्या है, अभी देखते हैं क्या होता है चुनाव। जो डेवलपमेंट के बारे में बात करें उसकी साथ है। इस बार सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो यही है कि शांतिपूर्वक मतदान हो। जैसे कि आप बात कर रहे थे कि यहाँ पर जो परमिटेशन कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, बीजेपी के लिए 2018 की बढ़त को और आगे ले जाना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा।
वहीं लेफ्ट और कांग्रेस जो हमेशा आमने सामने रहे हैं अब तक यहाँ की राजनीति में, उनके साथ आने से क्या उनका वोट ट्रांसफर हो पाएगा, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा। और ट्राइबल एरियाज में, क्योंकि 32% पॉपुलेशन यहाँ पर ट्राइबल एरियाज में है, 60 में से 20 सीटें ट्राइबल एरियाज में पड़ती हैं, जैसे पिछली बार IPFT के साथ बीजेपी ने 18 जीती थी। क्या त्रिपुरा मोथा वहाँ पर उनका खेल खराब करेगी, ये कुछ बड़े यहाँ पर फैक्टर्स होंगे जो इस चुनाव को तय करेंगे। पिछले कुछ सालों से राज्य में सियासी हिंसा देखने को मिली, जिसने पिछले साल के स्थानीय निकायों के चुनाव में भी सिर उठाया था। इसे देखते हुए केंद्रीय सुरक्षा बलों की 400 कंपनियां राज्य भर में तैनात रहीं। त्रिपुरा के साथ साथ मेघालय और नागालैंड के चुनावी नतीजों का मार्च में ऐलान होगा और उससे साल के अन्य चुनावों की हवा का रुख पता लग सकता है। त्रिपुरा में फिर से भारी मात्रा में मतदान हुआ, जबकि मतदान का आखिरी समय शाम के 4 बजे तक था, मगर बहुत सारे पोलिंग स्टेशन ऐसे रहे जहां पे कि देर शाम तक इसी तरह लोग कतारों में खड़े रहे और अपने वोट दे के ही घर वापस लौटे। और ये भारी मात्रा में मतदान के चलते सत्तारूढ़ बीजेपी और विपक्षी पार्टी दोनों की ही उम्मीद बनेगी कि वो सत्ता में आएंगे। अंकित त्यागी, संजय चक्रवर्ती और नकुल राभा के साथ अगरतला से रत्नीप चौधरी, NDTV इंडिया। और त्रिपुरा के इस त्रिकोणीय जंग पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी रत्नदीप चौधरी। त्रिपुरा में भारी संख्या में मतदान हुआ है और जो ट्रेडिशन है त्रिपुरा में कि हमेशा भारी संख्या में मतदान होता है, तो इस बार भी लार्ज टर्नआउट देखने को मिला है। जबकि स्पोरेडिक वायलेंस हुए हैं, पॉलिटिकल वायलेंस के केसेस रिपोर्ट हुए हैं, मगर बहुत बड़ा कोई वायलेंस का घटना अब तक सामने नहीं आया है। और ये जो चुनाव है त्रिपुरा में इस बार जो चुनाव हुए हैं ये बहुत दिलचस्प है, क्योंकि इसके पहले जब त्रिपुरा में चुनाव होते हैं तो स्ट्रेट फाइट देखने को मिलता है दो पार्टियों के बीच। 2018 में जब चुनाव हुए तब बीजेपी और लेफ्ट पार्टीज के बीच स्ट्रेट फाइट थी, मगर इस बार एक मल्टी कॉर्नर फाइट हुआ, जबकि बीजेपी और उसकी अलायंस पार्टनर IPFT एक तरफ है, जो एक समय जानी दुश्मन रहा करते थे। वामपंथी पार्टी और कांग्रेस ये एक साथ आ गए और इन्होंने एक गठबंधन बनाया, एक सीट शेयरिंग की, और इसके साथ एक नई पार्टी, सिर्फ 2 साल पहले शुरू हुआ पार्टी त्रिपुरा मोथा पार्टी, उस पार्टी ने इस बार त्रिपुरा चुनाव में जो ट्राइबल इलाके हैं वहाँ पे एक बहुत बड़ी पकड़ दिखाई अपनी। तो ये सब पहलू और इसके साथ तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस इस बार त्रिपुरा चुनाव में 28 सीटों में लड़ रही है। तो ये जो लड़ाई हुई मल्टी कॉर्नर फाइट, ये बहुत नया है त्रिपुरा पॉलिटिक्स में, और ये मल्टी कॉर्नर फाइट किस तरह से ये हाई टर्नआउट में रिफ्लेक्ट करेगा, ये आने वाले दिनों में जब रिजल्ट्स आएंगे तब पता चलेगा। मगर जो अगर पॉलिटिक्स की बात करें तो बीजेपी के लिए ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, सिर्फ इसलिए नहीं कि त्रिपुरा में उनकी सरकार को उनको रिटेन करना है, मगर इसलिए भी क्योंकि त्रिपुरा के चुनाव से आज जो चुनाव हो चुके हैं एक पड़ाव शुरू हुआ है, एक नया जर्नी शुरू हुआ है। अब त्रिपुरा के बाद 8 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले, और त्रिपुरा से ही शायद एक चुनाव का सिलसिला शुरू हुआ है। और बीजेपी चाहेगी कि जिस तरह की इलेक्शन मशीनरी में बीजेपी बिलीव करती है, बीजेपी चाहेगी कि ये जो उनका पॉलिटिकल दबदबा है ये त्रिपुरा से कायम रखें। इसके साथ साथ ही उत्तर पूर्व में भी अगर बात करें तो 2024 के चुनाव के पहले बीजेपी कोई भी राज्य अपने हाथ से खोना नहीं चाहेगी, क्योंकि उत्तर पूर्व में जो 24 लोकसभा सीट हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। और इसके साथ अगर हम कांग्रेस और CPM की अलायंस की बात करें तो एक एग्जिस्टेंशियल फाइट भी है इन लोगों के लिए, मगर अपने आप को रीइन्वेंट करने की एक कोशिश भी की है वाम मोर्चा और कांग्रेस ने। और देखना ये पड़ेगा कि त्रिपुरा में वाम मोर्चा और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग हुई है, इसमें दोनों के वोट ट्रांसफ़र होते हैं क्या नहीं, और क्या त्रिपुरा मोथा पार्टी एक चैलेंजर के रूप में उभर के आती है कि नहीं।